नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की। ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में आज मनीष सिसोदिया ने फिर से लगाया। मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल को फॉलो करते हुए कहा कि भाई मुझे संशय है कि आपकी अदालत से मुझे न्याय नहीं मिलेगा और इसलिए मैं आपकी न्यायालय को बाइकआउट करता हूँ। अब ये जो न्यायालय को बाइकआउट करने की बात है और ऑनरेबल कोर्ट से ये कहने की बात है कि आप इस मामले को छोड़ दीजिए, इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि ये मामला मेरा ऐसा है जिसमें मुझे लगता है कि आपकी अदालत में न्याय नहीं मिलेगा। इससे पहले भी 6 बार आ चुके हैं, आपने कभी न्याय नहीं दिया। न्याय देने का अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का फार्मूला सिर्फ एक है, जो उनके पक्ष में बात करेगा, जो उनको रिलीफ देगा, वही न्याय है। अगर लोअर कोर्ट, आप सोचो लॉर्डशिप अगर आपको छोड़ेगी नहीं तो लॉर्डशिप बायस है, और अगर नीचे की ट्रायल कोर्ट जो उसके सामने बहुत छोटी कोर्ट होती है, वो एम्प्लॉइज होते हैं और ये एम्प्लॉयर होते हैं, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास लॉर्डशिप होती है, जिनके पास अतिरिक्त बुद्धि और ये माना जाता है परमात्मा की कृपा इनके ऊपर है, ये कानून से परे हैं, कानून के दायरे में, कानून के परे हैं, अपनी रीजनिंग के आधार पर चलते हैं। तो ये बायस हैं। सुप्रीम कोर्ट भी उनकी नज़र में बायस हो सकता है, हाई कोर्ट भी बायस हो सकता है, लेकिन नीचे का ट्रायल कोर्ट जो छोटी कोर्ट है वो सही कोर्ट है, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल को रिलीफ देती है। ऐसा ये मामला कि ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने मना कर दिया कि मैं इस केस को नहीं छोड़ूंगी। अब उस पर बवाल है, जब उन्होंने उनकी अदालत में उन्होंने जुडिशियल साइट फाइल किया था कि आप इसको छोड़ दीजिए क्योंकि आप बायस हैं, आप अधिवक्ता परिषद में जाती हैं, आपके बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पर हैं और बहुत सारे पैनलों पर हैं, इसलिए आप उनका पक्ष लेंगी और सेंट्रल गवर्नमेंट का पक्ष लेंगी। ये मामला सरकार का नहीं, सरकार हमारी होती है, हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार बनती है। सरकार केवल एग्जीक्यूटिव होती है, यानी कि वो केवल एग्जीक्यूशन का काम करती है, बाकी तो कानून बनाने का काम संसद करती है। इसलिए संसद के मामले में अरविंद केजरीवाल अगर ये कहते हैं कि नहीं मैं तो नहीं मानने वाला, क्यों नहीं मानने वाला? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो मोदी जी की है, मोदी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आते हैं और ये संघी परिवार का मैं विरोधी हूँ। संघी परिवार का विरोध तो मुसलमान करता है, जो भारत को किसी बड़े संकट में डालना चाहता है। जो लोग भी भारत विरोधी शक्तियां हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध करती हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपनी खास बात है, राष्ट्र प्रथम, व्यक्ति भी प्रथम नहीं, परिवार प्रथम नहीं, मोहल्ला, जाति, पंथ, संप्रदाय कोई प्रथम नहीं, राष्ट्र प्रथम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ऐसे दसियों हजार प्रचारक अपना घर परिवार छोड़कर आते हैं, घर परिवार को पीछे छोड़ देते हैं, केवल एक ध्येय, और वो है राष्ट्र की सुरक्षा करना, केवल एक ध्येय, राष्ट्र प्रथम। और उन प्रचारकों से प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग, हम जैसे करोड़ों लोग राष्ट्र के लिए समर्पित होने के लिए नौकरियां, चाकरियां, काम धंधा सब छोड़कर आते हैं, क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं, अपनी अगली पीढ़ी को हम क्या देने वाले हैं ये तो हमने तय करना है। अगर हमारे पूर्वज, हमारे अग्रज ये सब कुछ हमको न देकर गए होते तो शायद आज हम भी या हमारे वंशज भी टोपी लगाकर कहीं नमाज पढ़ रहे होते, या फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान की तरह कुछ कर रहे होते। आप सोचिए, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था जिसने हमको बचा कर रखा, और कोई नया काम उनका कहना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहना कि हम कोई नया काम नहीं कर रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ नहीं करेगा और स्वयंसेवक राष्ट्र प्रथम के लिए सब कुछ करेगा। प्रचारक भी बेसिकली एक स्वयंसेवक होता है, बस इतनी सी बात है कि वो पूर्णकालिक अपना पूरा समय देकर प्रचारक बनकर निकलता है और सारा घर परिवार और सारे काम धंधे छोड़कर राष्ट्र के नाम समर्पित होता है और यहीं अपनी अंतिम चिता को अग्नि दिलवाता है। उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अरविंद केजरीवाल को नफरत है। नफरत क्यों है? क्योंकि वो राष्ट्र प्रथम को लेकर जितने भी इस प्रकार के काम करने वाले लोग हैं उनको एक्सपोज करते हैं। मैं भी रोज ऐसे 2 लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं जिसमें लोग एक्सपोज होते हैं। वो कानून का दायरा होता है, कानून बेसिक होता है, लेकिन मैं करता हूं। आज ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में एक मामले में उन्होंने रेक्यू कर लिया। रेक्यू का मामला, यानी कि मामला छोड़ने का मामला बहुत दिनों से, आज पिछले 20 दिन से लगभग तूल पकड़े हुए था। 20 दिन से तूल पकड़े हुए था कि भाई ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा मामला छोड़ क्यों नहीं देती। एक बात समझने की है, उन्होंने एक मामला आज छोड़ा भी है और वो पॉलिटिकल मामला है।
शराब से रिलेटेड ही मामला है और एक बड़े पॉलिटिशियन का मामला है, उसको उन्होंने रेक्यू कर दिया कि मैं इस मामले से अपने आप को अलग करती हूं और फाइल को ऑनरेबल चीफ जस्टिस को भेज दिया। सवाल यह है वो कौन पॉलिटिशियन है, आखिर क्यों ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इसको छोड़ दिया है। एक बात समझिए, और उनकी अदालत में मुकदमे लग ही क्यों रहे हैं, एक बात समझ लीजिए। रोस्टर चीफ जस्टिस तय करता है। रोस्टर का मतलब होता है किस प्रकार के कौन से मुकदमे कौन से अदालत में लगेंगे, ये चीफ जस्टिस तय करता है। सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तय करता है और स्टेटों में तो स्टेट का चीफ जस्टिस तय करता है। यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तय किया कि पॉलिटिकल करप्शन के मामले ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में होंगे, तो ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को सुनना मजबूरी है क्योंकि उनका रोस्टर है और वो ये नहीं कह सकती कि ये रोस्टर मेरा बदल दीजिए। रोस्टर बदलकर कहने वाले जजेस यानी कि न्याय से परे कुछ अपना इंटरेस्ट देखते हैं। इसलिए जब चीफ जस्टिस ने फाइलें उनके पास भेजना शुरू किया और उनका रोस्टर लगा दिया, रोस्टर का मतलब उनकी अदालत में क्रिमिनल करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन के मामले लगा दिए, तो उन्होंने ही सुनना है। आज ऐसा ही एक मामला उनकी अदालत में आया कार्ति चिदम्बरम का। कार्ति चिदम्बरम हम सब जानते हैं कि चिदम्बरम साहब के बेटे हैं और चिदम्बरम के बेटे होने के नाते, चूंकि चिदम्बरम जिस समय सरकार हुआ करती थी कांग्रेस की, उस समय चिदम्बरम साहब तो चिदम्बरम साहब थे, बड़ा नाम था, रसूखदार व्यक्ति थे, दूसरे पायदान पर बैठे व्यक्ति थे। अगर मनमोहन सिंह जी को हम मौन मान लें तो गृह मंत्री हुआ करते थे। चिदम्बरम साहब का बेटा का मतलब हो गया कि पूरी सरकार पर राहुल गांधी के बाद उसका ही प्रभाव होना। ऐसी परिस्थिति में जब एक मामला आया डियाजियो स्कॉटलैंड का, डियाजियो स्कॉटलैंड एक कंपनी है जो कि मादक पेय बनाती है, शराब का ही मामला है, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है। उन रिस्ट्रिक्शनों को, उन प्रतिबंधों को हटवाने के लिए कार्ति चिदम्बरम ने उनकी मदद की। सरकार को का इन्फ्लुएंस, पैसे वैसे भी लिए होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सरकार मोदी जी की आ गई, धीरे धीरे मामले सामने खुलकर आए, तो फिर उनके खिलाफ एक एफआईआर हुई, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ कि उन्होंने ये जो स्कॉटलैंड नाम की पेयजल है इसके ऊपर लगे प्रतिबंधों को हटवाने के लिए अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल सरकार के साथ किया और इनको बिकने के लिए मार्केट में इनके प्रतिबंध हटवा लिए। उस एफआईआर के खिलाफ कार्ति चिदम्बरम दिल्ली हाई कोर्ट आए। दिल्ली हाई कोर्ट में चूंकि पॉलिटिकल करप्शन का मामला है तो रोस्टर ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का है। ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में पहुंचने के बाद उन्होंने इस मामले से अपने आप को रेक्यू कर लिया। उन्होंने कहा कि ये मामला मैं नहीं सुनूंगी और ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास भेजती हूँ। हालांकि कोई विशेष कारण नहीं बताया गया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, अभी धीरे से निकलकर सामने हो सकता है आए, लेकिन उन्होंने वो एफआईआर क्वेश्चन के मामले से अपने आप को अलग कर लिया और अलग करके चीफ जस्टिस के पास भेज दिया। यानी कि चीफ जस्टिस अब फिर तय करेंगे कि वो मामला, अब ये जो स्कॉटलैंड शराब पे घोटाला है या मामला है, ये कौन जज सुनेगा। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा हो रहा है कि आबकारी वाले मामले से वो क्यों नहीं हट रही हैं, दिल्ली के आबकारी घोटाले से वो क्यों नहीं हट रही है, शराब घोटाले से, दिल्ली वाले शराब घोटाले से क्यों नहीं हट रही, वो तो उस शराब घोटाले से हट गई हैं स्कॉटलैंड के, तो इस वाले शराब घोटाले से क्यों नहीं हट रही हैं। मैं समझता हूं कि ये भी रोस्टर का ही मामला है। फ्रेश मामला सुनना, नए सिरे से दिमाग लगाना अलग बात होती है। क्योंकि ये मामला जब से सरकार या केजरीवाल पिछले 2-2.5 साल से 3 साल से इसमें फंसे हुए हैं और ये मामला बार बार उनकी अदालत में रोस्टर के तहत आया, उनका पूरा समझा हुआ मामला है, एक एक पॉइंट समझा हुआ है, इसलिए किसी नए जज की अदालत में चीफ जस्टिस के लिए भी भेजना असहज नहीं है, क्योंकि वो पूरा दिमाग लगाएगा और सालों के हिसाब से सुनवाई करेगा। और एक जज की अदालत में चूंकि कई बार वो मामला लग चुका है, बेल से लेकर जेल तक, तो बार बार उन्होंने सुना है, इसलिए रोस्टर तो उनका ही बनता है। परंतु ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा छोड़ क्यों नहीं रही हैं। मैं समझता हूं कि जब आप कोर्ट पर सीधा एलिगेशन लगाते हैं कि हम आपसे सेटिस्फाई नहीं हैं, हाँ आप बायस हैं, आप अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में अपनी लीगल नॉलेज इन्हेंस करने जाती हैं और आप वहां पर अपनी नॉलेज बांटने जाती हैं, आप संघ वालों को, आरएसएस वालों को या अधिवक्ता परिषद वालों को क्यों ये नॉलेज बांट रही हैं। आप उनको नॉलेज बांट रही हैं का मतलब ये है कि आप उनसे मिली हुई हैं
और हम उस विचारधारा का विरोध करते हैं, वो चाहे लीगल ही क्यों ना हो, चाहे अधिवक्ता परिषद कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर रहा हो, चाहे वो स्टडी सर्किल लगाकर लोगों को इनहेंस कर रहा हो। मैं अधिवक्ता परिषद के बहुत सारे सैकड़ों कार्यक्रमों में इनहेंसमेंट कानून का एक्सप्लेनेशन करने के लिए मेरी नॉलेज के अनुसार गया हूं। अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में जाना सौभाग्य की बात है किसी के लिए भी, क्योंकि अधिवक्ता परिषद एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे देश में नॉन बेनिफिट के लिए काम करता है, जिसको एनजीओ मान लीजिए, और वो नॉन बेनिफिट के लिए काम करता है, लोगों की भलाई के लिए वो कैंप लगाता है, लोगों को लीगल सलाह देता है, फ्री में लोगों के मुकदमे लड़ता है और देश भर में कानूनी एड देता है। इसके अतिरिक्त वकीलों को संवर्धन का काम भी अधिवक्ता परिषद करता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस जाते हैं उनके कार्यक्रमों में, हाई कोर्ट के कई जजेस जाते हैं उनके कार्यक्रमों में। क्यों? क्योंकि वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और जो देश की भलाई के लिए काम करती है। अब ऐसी परिस्थिति में जब केजरीवाल को ये लगता है, तो सवाल ये है कि जब आप किसी कोर्ट को सीधा बायस कह देंगे तो ये उसके लिए कंटेम्प्ट से कम नहीं होता। ये कंटेम्प्ट का मामला है जब उसकी अदालत में सीधा कहते हैं कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है, जब सीधा कहते हैं कि आप बायस हो सकती हैं, जब सीधा कहते हैं कि आप के पास जितनी बार हमारा मामला गया आपने एक बार भी रिलीफ नहीं दी, जबकि हमें सुप्रीम कोर्ट से बाद में रिलीफ मिली। जब आप कहते हैं कि नहीं मैं आपकी अदालत को बाइकआउट करता हूं, मैं समझता हूं ऐसी परिस्थिति में रेक्यू करना कोर्ट की अपनी हार के समान है। यानी कि कोर्ट अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है और यह मान लेता है कि वो बायस है। ऐसी परिस्थिति में अगर चीफ जस्टिस अदालत ट्रांसफर करें तो ही होना चाहिए, कोई जज अपने आप से रेक्यू नहीं करेगा। लेकिन कार्ति चिदम्बरम का मामला एकदम फ्रेश मामला था, नया मामला था। नया मामला होने के नाते उसमें पूरा दिमाग नए सिरे से लगाना पड़ेगा और कोई अपवाद नहीं है। कार्ति चिदम्बरम ने किसी प्रकार से कोई एलिगेशन नहीं लगाया कि ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में नहीं सुनवाई होगी। ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने आप उस मामले से रेक्यू करते हुए मामले को ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास भेज दिया। मनीष सिसोदिया ने भी बाइकआउट का आह्वान किया है और धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो सारे आरोपी बाइकआउट का आह्वान करने वाले हैं। ये सभी कंटेम्प्ट के भागीदारी हैं। इन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने की आशंका भी है और इन सभी पर कंटेम्प्ट का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि कोर्ट्स पर अविश्वास करना, जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो, जब तक आपके पास कोई एलिगेशन के लिए ठोस पॉइंट ना हो, तब तक किसी भी कोर्ट पर अविश्वास करना, यही तो कंटेम्प्ट है। आप कोर्ट की डिग्री को कम करना, कोर्ट की वैल्यू को कम करना, कोर्ट के आदेश को ना मानना। कोर्ट आपको सम्मान करता है और आप कहते हो हम नहीं जाएंगे। कोर्ट के आदेश को ना मानना खुद में एक कंटेम्प्ट होता है और बाकी जो मामला चलेगा वो तो चलेगा ही। मैं समझता हूं अब अरविंद केजरीवाल इस मोड़ पर आ गए हैं और उनकी पार्टी के जो शराब घोटाले के उनके सदस्य हैं, वो उनका पूरा गैंग अब इस स्थिति में आ गया है कि उसको लगने लगा है कि यही तरीका हो सकता है अब उनके पास जीतने का या उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं है। हो सकता है जेन ज़ी को खड़ा कर दें वो। अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्टता के मामलों में घिरा हुआ व्यक्ति भी जेन ज़ी का आह्वान कर सकता है या सोच सकता है। ये सोचने में तो किसी को टैक्स नहीं लगता, इसलिए अरविंद केजरीवाल किसी भी स्थिति पर जा सकते हैं। कार्ति चिदम्बरम के मामले में ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने मामला छोड़ दिया है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय अरविंद केजरीवाल या शराब घोटाले के मामले में उन्होंने नहीं लिया है। आगे जो होगा हम निश्चित तौर से इस फाइल को अपडेट करेंगे और फिर आगे की चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।